बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सतगुरुदेव जी की अपने गुरु चरणों में अगाध श्रद्धा निष्ठा थी। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी, जो अभी पंडित मोहनलाल जी के रूप में थे, श्री सतगुरुदेव जी से यह अर्ज की, हुजूर आप रूहानी शहंशाह हैं, आप तो जन्मजात महापुरुष है। मेरा दिल यह नहीं मानता कि आपका भी कोई गुरु होगा। आप तो कुदरत के मालिक हैं। पंडित जी की यह वचन सुनकर श्री महाराज जी अपने कमल सरीखे नेत्रों से अश्रु बहाते हुए गदगद स्वर में बोले, पंडित जी, आप मुझे जो चाहे कह लो, मुझे नगुरा ना कहो। मैं गुरु वाला हूँ। मेरे मुर्शिदे कामिल श्री परमहंस दयाल जी हैं। यह सब उनकी रहमत और दया कृपा है। मैं तो कुछ भी नहीं। हुजूर ने यहाँ तक कह दिया, मेरे गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी जहाँ लघु शंका करते हैं, मैं तो उस मिट्टी से भी अपने को तुच्छ मानता हूँ। यूँ तो सबने अपनी आंखों से देखा कि जब श्री महाराज जी की पवित्र आरती उतारी जाती थी तो हुजूर ध्यान मग्न हो जाते थे। किसी ने पूछ ही लिया, हुजूर आप किसका ध्यान करते हैं? तो महाप्रभु बोले, यह सब श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है। उस समय हुजूर को कुछ शारीरिक सुधि नहीं रहती थी। कई सेवादार उनके शरीर को थामे रहते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु कृपा ने माया से रक्षा की। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने एक बार फरमाया, श्री गुरु महाराज एक बार हिमालय में तीर्थ भ्रमण को गए थे। मैं उनकी सेवा में था। गंगोत्री यमुनोत्री होते हुए वे अल्मोड़ा के निकट सोमेश्वर में ठहरे। किसी महात्मा ने उन्हें बताया कि परम का जन्म स्थान यहाँ से कुछ ही मील दूर है। महाराज ने मुझे बुलाया और तुरंत वहाँ से दूर चले जाने को कहा। उन्होंने मुझे मिठाई प्रसाद देते हुए कहा कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। जन्म स्थान की हवा लगने से भी तुम्हें नुकसान होगा। तुम्हारे पुराने संस्कार यहाँ रहकर उभरने लगेंगे। मैं आज्ञा पाकर उसी रात को निकल पड़ा। दौड़ता हुआ मीलों जंगल पार कर गया। रात के 11 बजे चला था और दौड़ते दौड़ते सवेरा हो गया। थककर मैं एक झरने के निकट बैठ गया तथा कुल्ला आदि करके महाराज का दिया हुआ प्रसाद खाने लगा। उसी समय दूर से एक बुढ़िया आती हुई दिखाई पड़ी। मुझे देखते ही उसने चिल्लाना शुरू किया, बेटी दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, देखो यह मिल गया। उसके पीछे 18-20 वर्ष की लड़की दौड़ती चली आई। वह बुढ़िया हल्ला मचाती हुई बोली, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद करके तुम बाबा बने फिरते हो। इससे शादी कराकर भाग गए तुम। मैं तुम्हें कब से खोज रही हूँ। मैंने कहा, मैया तुम ठीक से पहचान लो, मैंने कभी शादी नहीं की। मैं बचपन का साधु हूँ। तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला कोई और होगा। मेरे लाख कहने पर भी वह अपनी ही रटती रही। अंत में उसने अपनी बेटी को मुझे पकड़ने के लिए उकसाया और खुद भी पकड़ने लगी। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें निकट आते देख मैंने दोनों को जोर से मुक्का मारा
वे एक किनारे जाकर गिर पड़ी। तब मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ, दौड़ता दौड़ता मीलों निकल गया। तब तक सवेरा हो आया। एक जगह झोपड़ी में बैठे एक लोग चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे आवाज़ देकर बुलाया। देखा कि उनमें एक बुजुर्ग महात्मा भी थे। उन्होंने मेरी घबराहट का कारण पूछा। मैंने बुढ़िया और लड़की वाली बात बताई। तब वे तनिक चुप रहने के बाद बोले, बड़े संस्कार के धनी हो, तुम पर अपार गुरु कृपा है जो बच गए। वह तो योजना थी तुम्हें गिराने की। वहाँ कोई बुढ़िया या लड़की क्यों कर होने जाए। वह चुड़ैल थी। अगर वह छू देती तो तुम्हारा मन गिर जाता। अपने शुभ संस्कारों के चलते तुम परीक्षा में पास हुए। बाबा की बात सुनकर मैं अवाक रह गया। मुझे उनकी बात सच प्रतीत हुई, क्योंकि उस लड़की जैसा सौंदर्य मैंने अब तक कहीं नहीं देखा। उसकी आंखों की पलकें कमल की पंखुड़ियों जैसी लाल थी तथा उसके बदन से चंदन की महक आ रही थी। गुरु महाराज की कृपा की दुहाई देता हुआ मैं आगे चलता गया। मैंने काठ गोदाम में गाड़ी पकड़ी। रात को थकान से मुझे ऐसी गहरी नींद आई कि सोए सोए ही मुरादाबाद चला गया, जबकि मुझे बरेली में श्री महाराज जी के पहुंचने तक परीक्षा करने को कहा गया था। गुरु भगवान जीव को परीक्षा में उतारते हैं और उबारते भी वही हैं। वे कहीं अध्यापक होते हैं तो कहीं परीक्षक भी। भीतर से प्रेम, विचार और वैराग्य की मजबूती आदान करते हैं तथा बाहर से परीक्षा की कसौटी पर कसते हैं। हर हालत में जीव को उनकी कृपा के भरोसे रहना चाहिए, तभी इस विकट सांसारिक घाटी को निर्विघ्न पार कर सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।